ये इस स्नाइपर का अपने शिकार का इंतजार करने का 10वां दिन है। उसने अपनी आंखें खोली, समय देखा और फिर कैलेंडर पर तारीख काट दी। इसके बाद वो इस सीलन भरी गुफा में ब्रश करने लगा। तभी अचानक उसे एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत रेंगता हुआ गुफा के मुहाने तक गया और लकड़ी का पर्दा हटाया। 3000 मीटर दूर एक हवाई जहाज बस लैंड करने ही वाला था। जैसे ही जहाज नीचे उतरा, गुफा से बाहर एक स्नाइपर राइफल निकल आई, जो काफी देर से इसी पल के इंतजार में थी। स्नाइपर अब बिल्कुल तैयार था। उसने स्नाइपिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह चुनी थी। हरे भरे पत्ते किसी प्राकृतिक कैमोफ्लाज की तरह चट्टान के साथ घुल मिल गए थे। आज जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी, जैसे किस्मत भी उसी के साथ थी। जहाज के पास बॉडीगार्ड्स पूरी तरह सतर्क थे। जैसे ही बेलारूस का वो नेता सीढ़ियों से नीचे उतरा, एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एक्शन और सस्पेंस फिल्मों का दोस्त। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ इस साल की सबसे बेहतरीन साईफाई एक्शन फिल्म द गॉर्ज की। इस फिल्म को बड़े प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर बनाया है और इसका बजट करोड़ों डॉलर का है। साईफाई फिल्मों की दुनिया में ये एक टॉप क्लास का सेटअप है। इसका लेवल अवतार और जॉन कार्टर जैसी ब्लॉकबस्टर साईफाई फिल्मों के टक्कर का है। इसका बजट तो कई मार्वल सुपर हीरो फिल्मों से भी ज्यादा है। इसके डायरेक्टर है स्कॉट डेरिक्सन, जो सस्पेंस और सुपरनैचुरल फिल्में बनाने में माहिर है। उनकी बनाई हुई डॉक्टर स्ट्रेंज और द एक्सॉर्सिस्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म के हीरो है माइल्स टेलर, जिन्हें आप व्हिप्लैश और टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्मों से अच्छी तरह जानते हैं, और इसकी हीरोइन है द क्वींस गैम्बिट और द विच जैसी फिल्मों से गोल्डन ग्लोब जीतने वाली और कांस में बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड पाने वाली अन्या टेलर जॉय। खैर, बातें बहुत हो गई, चलिए असली कहानी शुरू करते हैं। दुनिया से कटी हुई एक गहरी खाई में से अक्सर कुछ अजीब से मॉन्स्टर बाहर निकलते रहते हैं। वो दिखते तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनमें कोई जान या रूह नहीं होती। इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर खाई के दोनों सिरों पर एक एक वॉच टावर बनाया और पूर्व पश्चिम दोनों तरफ नजर रखने के लिए अपने अपने बेस्ट स्नाइपर्स को वहां तैनात कर दिया। उनका बस एक ही मिशन था, इस खाई पर पहरा देना और किसी भी चीज को ऊपर न आने देना। एक दिन दोनों वॉच टावर पर नए गार्ड्स की एंट्री होती है। पूर्व मरीन कॉर्प्स स्नाइपर डेविड और लिथुआनिया की टॉप फीमेल स्नाइपर सारा। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन दोनों को एक ही नर्क में धकेल दिया गया था। वहां मौजूद पुराने गार्ड जैक ने बहुत ही गर्मजोशी से डेविड का स्वागत किया। वो यहाँ पिछले 1 साल से बिल्कुल अकेला था और इतने लंबे समय बाद किसी इंसान से बात करके वो वाकई बहुत एक्साइटेड था। हमारा हीरो डेविड पीटीएसडी यानी युद्ध के सदमे की वजह से छुट्टी पर था। उसने अपने सीनियर्स के कहने पर यह मिशन लिया था, जिसे बहुत ही आसान लेकिन टॉप सीक्रेट काम बताया गया था। डेविड की तो छोड़िए, जैक भी 1 साल से यहाँ था और उसे भी नहीं पता था कि ये जगह असल में है कहाँ। डेविड को चार्ज सौंपने के बाद आज आधी रात को जैक की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। इसके बाद डेविड ने अपने आने वाले 1 साल का नया घर देखा, वेस्ट टावर की ऑब्जर्वेशन पोस्ट। जैक आखिरकार इस मनहूस जगह से जाने वाला था। आखिर यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था और अपनी जरूरत की हर चीज के लिए खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता था। बीच बीच में खाई के नीचे से डरावनी आवाजें भी आती रहती थी। सिग्नल टावर भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, जो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने का इकलौता तरीका था। अगर आप यहाँ बैठकर सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं तो भूल जाइए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद जैक ने यहाँ के ऑटोमेटिक सिस्टम और पावर सप्लाई की सारी जानकारी डेविड को दे दी। फिर उसने सख्त हिदायत दी कि सामने वाले टावर के गार्ड से बिल्कुल भी कोई बातचीत या संपर्क नहीं करना है। ये ऊपर वालों का सीधा आदेश है। उसका रोज का काम बस खाई के किनारे किनारे चक्कर लगाना था और कुछ दूरी पर लगी हुई ऑटोमेटिक मशीन गनों की मेंटेनेंस करना था। इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि पिछले कई सालों में सोवियत संघ के कई नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी इस खाई के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर असली मिशन था क्या? बस नीचे मौजूद उन चीजों को